हे वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मनोविज्ञान पढ़कर कितना कमाया जा सकता है और साथ में ही कुछ आइडियाज़ के बारे में बात करूंगा जिन आइडियाज़ को आप अप्लाई करके अपने लिए एक इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पर सामने आपका लिखा हुआ है मनी वर्क्स लाइक रिवॉर्ड। हम जानते हैं जो मनी होता है हमें वो किसी काम के बदले में मिलता है और काम के बदले में जो मनी मिलता है वो एक इनाम के जैसे काम करता है। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो ह्यूमन होता है उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है जब उसे इनाम मिलता है, और जब हमें कोई इनाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो हम उस काम को रिपीट करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, हम पैसों को बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। मान सकता हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर पैसों के बिना भी काम किया जा सकता है, लेकिन पैसा भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो हम आज जानेंगे कि हम साइकोलॉजी के फील्ड में कितना पैसा अर्न कर सकते हैं और कुछ आइडियाज़ के बारे में जानेंगे जिनको हम अपने तरीके से शुरू करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, तो मुझे आइडिया है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में जो मौके हैं साइकोलॉजी के फील्ड में, उसमें बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है लेक्चरर्स इन साइकोलॉजी, प्रोफेसर्स इन साइकोलॉजी, ईबीजीसी इन दिल्ली गवर्नमेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स इन नवोदयास एंड काउंसलर्स इन केंद्रीय विद्यालय ऑल्सो, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर इन एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अपॉइंट होते हैं और मैनी मोर ऑप्शन भी होते हैं। अगर आप साइकोलॉजी में लेक्चरर बनते हैं 12th लेवल तक, तो आपका जो सैलरी होता है एनुअली वो जाता है 6 to 7 लाख तक जाता है। अगर आप प्रोफेसर्स होते हैं तो आपका सैलरी और ज़्यादा बढ़ता है, 8 to 9 लाख से इनिशिएट होता है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट में एबीजीसी बनते हैं तो आपका यहाँ पर जो सैलरी है ये आपका इवन 10 लाख से भी शुरू होता है। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो भी आपका जो एनुअल सैलरी है वो, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो वो 10 लाख तक भी पहुंचता है एनुअली, और प्राइवेट सेक्टर में है तो 5 to 6 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप नवोदय में काउंसलर हैं तो नवोदय में काउंसलर के दौरान आपका जो एनुअल सैलरी जाएगा वो 3 लाख से अबव जाता है बिगिनिंग में। और साइकोलॉजिस्ट हैं आप अगर एनएचएम में जो नेशनल हेल्थ मिशन है, तो वहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो साइकोलॉजिस्ट के बेस पर अप्रॉक्स 6 लाख से अबव जाती है। काउंसलर्स हैं तो 3 लाख से अबव जाती है। और इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है रांची में, यहाँ पर कुछ इंटरव्यू हैं जो कि अभी आपके जो 8/8/2023 को होने हैं, यानी अगस्त के मंथ में 2023 में होने हैं। यहाँ पर देखिए, आप सोचिए कि सैलरी का कितना यहाँ पर क्राइटेरिया है। अलग अलग क्राइटेरियास हैं। साइकोलॉजी में आप जानते हैं मल्टीपल फील्ड्स हो जाते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, बहुत अलग फील्ड्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर होगा साइकेट्री का है, इसकी सैलरी 95,000 पर मंथ है। साइकेट्री भी आपके साइकोलॉजी से निकलती है। थोड़ा सा आपको बायोलॉजिकली ज़्यादा चीज़ों को इसमें पढ़ना होता है। इसके बाद न्यूरोलॉजी की बात, ये थोड़ा सा पर्टिकुलर मेडिकल का जाता है। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिएगा प्रोफेसर नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी तो पढ़ते हैं। सैलरी आप देख रहे हैं 1,14,000। सहयोगी प्रोफेसर नैदानिक मनोविज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर, सैलरी 98,000 पर मंथ। सहायक प्रोफेसर नैदानिक मनोविज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर 82,000 पर मंथ। इसके बाद प्रोफेसर नैदानिक PSW 1,14,000। सहयोगी प्रोफेसर नैदानिक PSW 98,000 पर मंथ। आप यहाँ पर और देखेंगे तो इस तरह से सैलरी कम नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर वैकेंसी तो कम होती हैं,
लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए कि आने वाले टाइम पर आपको वैकेंसी भी बहुत अच्छी मिलेंगी। आप माने मेरी बात कि किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि वैकेंसी कम आए, लेकिन साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी बढ़ेंगी, साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी बढ़ेंगी। तो ये क्राइटेरियाज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर आप इतना इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको इस फील्ड में आकर काम ऑनेस्टली से करना होगा, आपको साइकोलॉजी को समझना होगा, तो आप निश्चित ही बहुत बेहतर तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर भी कमा सकते हैं। इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, बट वो होते हैं, आपको हर साल काम मिलता है। और आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट इन सारी पोस्ट को ख़त्म नहीं कर सकती है। आने वाला टाइम बिना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के नहीं चलने वाला है। तो क्यों ना आज से ही अपनी स्किल को डेवलप कर लिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप अलग अलग लेवल पर 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक कमा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर। अब मैं बात करता हूँ उन आइडियाज़ के बारे में जिन्हें आप खुद अपने लेवल से अप्लाई कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आइडियाज़ फॉर सेल्फ स्टार्टअप। स्टार्टअप, बहुत बड़े स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इनकम सोर्स बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, थिंक प्रेजेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर एक मनी को अर्न करने का मौका होता है, क्योंकि प्रॉब्लम को हटाने के लिए आप जब लोगों के लिए काम करेंगे तो बदले में चार्ज भी करेंगे। तो आज के टाइम पर देखिए कि प्रेजेंट टाइम पर सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो बिहेवियरल देखने को मिल रही है। आजकल जो न्यू जनरेशन है, आप देख रहे हैं कि उनके बिहेवियर कैसे होते जा रहे हैं, पेरेंटिंग किस दिशा में जा रही है ना। जो यूथ है उसका मोटिवेशन हो या उसका इंटरेस्ट है किस दिशा में जा रहा है। बहुत बड़ा यूथ का ऐसा हिस्सा है जो कि नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। आप इसके लिए भी काम कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प के लिए काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है स्टार्ट वर्क फॉर पॉजिटिव हैप्पी लाइफ। वो सारे लोग जो नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं उनके लिए आप पॉजिटिव हैप्पी लाइफ के लिए काम कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक बार काम शुरू करेंगे, अच्छे से करेंगे, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा कि मैं कैसे अब अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। और जब सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं तो एक समय के बाद आपके पास बहुत मौके होते हैं पैसे को अर्न करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन स्कूल्स फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशंस इन स्कूल्स। बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पर काउंसलर होते ही नहीं हैं, जबकि सीबीएसई का एक रूल है कि काउंसलर्स होने चाहिए बट नहीं हैं। तो आप अपने एरिया में किसी प्राइवेट स्कूल में बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि सर हम आपके साथ मिलकर आपके बच्चों के लिए पॉजिटिव बिहेवियर के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ इतना काम करेंगे, आपके स्कूल में इतने विजिट करेंगे, आपके टीचर्स हमको बताएंगे कि किन बच्चों से बात करना है, जिन बच्चों पर ज़्यादा नीड है उन पर हम काम करेंगे। इसके माध्यम से आपके स्कूल में बेहतर एनवायरनमेंट होगा और आपके स्कूल की ग्रोथ होगी। आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी एहसास होगा कि आप उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बदले में आप उनसे चार्ज कर सकते हैं, है ना, एक अच्छा आइडिया। इसके बाद हम देख सकते हैं स्टार्ट इंडिविजुअल काउंसलिंग फॉर पर्सनल इश्यूज़। हम ये सोचते रहेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स में मौका कब मिलेगा, वैकेंसी कब आएगी, तो हम बहुत लेट हो जाते हैं। आप साइकोलॉजी को जीना शुरू करें, अपने एरिया में, अपने आसपास, अपने लेवल से लोगों की पर्सनल इश्यूज़ पर काउंसलिंग करना शुरू करें। आज के दौर में लोग नेगेटिविटी से, लोग ब्रेकअप से, रिलेशनशिप में परेशान हैं, तो आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनसे चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल फॉर साइकोलॉजी इन डेली लाइफ कंटेंट। आज के दौर में हम साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़े हैं, हमें साइकोलॉजी के बारे में पता है कि साइकोलॉजी क्या है, तो क्यों ना हम डेली लाइफ में भी साइकोलॉजी को ला सकते हैं। आप सेल्फ एक्सपीरियंस करिए चीज़ों को, सराउंडिंग को एक्सपीरियंस करिए, लोगों के बिहेवियर को समझिए। आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके बिहेवियर कैसे डिजाइन होते हैं। साइकोलॉजी का यूज करके आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब पर आ सकते हैं। इसके बाद बी रिलेशनशिप कोच। आज की दुनिया में देखा ना, लोग परेशान होते हैं, झगड़े होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, परिवार टूटते हैं,
तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करके दिखा सकें कि जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी में जो दरार आती है रिश्तों में, उसको बचाया जा सके। तो हम रिलेशनशिप कोच के जैसे भी काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कैसे बिहेवियर होता है, कैसे रिलेशनशिप डेवलप होती है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। अधिकतर देखा गया है कि जो लोग इस फील्ड में कभी थे ही नहीं, जिन्होंने कभी जेन्युइन साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है और वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर काम कर रहे हैं, तो आप तो उनसे बेहतर काम कर सकते हैं ना। तो आप इन काम को भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी सारे ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं जिनको आप खुद से सोच सकते हैं, अलग अलग लेवल से सोच सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। और मेरा भरोसा मानिए, अगर आप खुद से काम करना शुरू करेंगे, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अधिक होगा। एक समय के बाद आप पैसे भी अर्न कर पाएंगे और सब कुछ ठीक चलता रहेगा। तो इसी बीच आप गवर्नमेंट जॉब में भी सेटल हो पाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल है। तो आप सोचिए कि आप साइकोलॉजी का यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं। आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ठीक पैसा है, इवन प्राइवेट सेक्टर में डिपेंड करता है कि आप कितना कर पा रहे हैं, उसके बेस पर आपको पैसे मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको कुछ अलग तरीके से नया हमेशा सिखाता रहूँगा।